हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 1 सितंबर के करंट अफेयर। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एक खिलाड़ी हैं डेल स्टेन। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। ये कौन से देश के खिलाड़ी थे? खैर ये आसान सवाल समझता हूँ मैं इसे, क्योंकि डेल स्टेन जो हैं ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे और भर के विकेट लिए हैं इन्होंने। टेस्ट मैचों में 439 विकेट, वनडे मैचों में 196 विकेट, T20 में 64 और IPL में 97। तो ये साउथ अफ्रीका के बहुत ही तेज बॉल फेंकते थे। ये 38 साल की उम्र इनकी हो गई थी, तो काफ़ी उम्र इनकी हो गई थी, तो इन्होंने जो है संन्यास अब ले लिया है। और इन्हें स्टाइन गन भी कहते थे कई बार, क्योंकि इतनी तेज बॉल फेंकते थे तो इन्हें स्टेन गन भी कहा जाता था। और साउथ अफ्रीका में भारत के राजदूत हैं जयदीप सरकार। जयदीप सरकार ये हमारे राजदूत हैं भारत के अफ्रीका में। और क्रिकेट की बात हो रही है तो साउथ अफ्रीका की एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं शबनम इस्माइल। शबनम इस्माइल जो हैं ये ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ थी जनवरी के लिए। जनवरी महीने की बेस्ट महिला क्रिकेट खिलाड़ी थी। और मार्च के लिए थी साउथ अफ्रीका की ही खिलाड़ी लिजल ली। लिजल ली। वैसे साउथ अफ्रीका में महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होगा 2023 में। महिलाओं का अगला T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में 2023 में खेला जाएगा। और साउथ अफ्रीका ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था जिसका नाम है मीरकाट। मीरकाट। साउथ अफ्रीका की मुद्रा है रैंड और राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। साउथ अफ्रीका का एक बैंक भी है जिसका नाम है फर्स्ट रैंड, जो भारत को एग्जिट कर गया है। अगले सवाल पे आते हैं। PFRDA यानी पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश आयु को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? पहले अगर आप NPS का हिस्सा बनना चाहते थे, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का, नेशनल पेंशन स्कीम का, तो आपकी उम्र 18 से 65 के बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन अब 65 को बढ़ा के 70 कर दिया है। तो आंसर है 70 साल। अब आपकी जो उम्र है 18 से 70 के बीच में होनी चाहिए। ऊपरी सीमा को बढ़ा के अब 70 साल कर दिया गया है। और PFRDA के चेयरमैन कौन है? सुप्रतिम बंदोपाध्याय। सुप्रतिम बंदोपाध्याय। क्या LIC ने भी कोई पेंशन योजना शुरू करी अभी अभी? हाँ, इसका नाम है सरल पेंशन। LIC जो भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसने सरल पेंशन योजना शुरू करी है। और पेंशन फंड मैनेजमेंट यानी पेंशन कोष प्रबंधन में FDI सीमा कितनी कर दी है सरकार ने? 74%, 74%। पेंशन फंड मैनेजमेंट में FDI 74% कर दिया है सरकार ने, पहले 49% होता था। और जो हमारे जवान हैं सेना के, उनकी पेंशन देने के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है रक्षा मंत्रालय ने जिसका नाम है स्पर्श। स्पर्श। एक बात और याद रखिए, अगर किसी बैंक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को जो पेंशन मिलती है अब वो बढ़ा दी है। अब उस बैंक कर्मचारी की जो आखिरी सैलरी थी उसका 30% होगी। जो परिवार वालों को पेंशन मिलेगी, बैंक कर्मचारी की जो सैलरी थी आखिरी, उसका 30% मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पेंशन के बारे में पता होनी चाहिए। आइए अगले सवाल पे आते हैं। IDBI बैंक जो है, इसने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया की जो है, इंडिया लिमिटेड यानी ARCIL, इसमें अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है जिसको पूरी तरह से बेचने का मन बना लिया है? मतलब अपनी सारी की सारी, पूरी की पूरी जो इनकी हिस्सेदारी है उसको ये बेच देगा। तो कितनी हिस्सेदारी है इनकी IDBI बैंक की इसमें? तो याद रखिए ये है 19.18%, 19.18%। ये हिस्सेदारी है IDBI बैंक की आरसेल में।
और आरसिल भारत की पहली सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। पूरे भारत की पहली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। आईडीबीआई बैंक वैसे जो है, इसने एलआईसी के साथ मिलकर, एलआईसी कार्ड्स के साथ मिलकर एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड भी बनाया है। उसका नाम क्या है? कॉन्टैक्टलेस गिफ्ट कार्ड जो बनाया उसका नाम रखा था शगुन। उसका नाम रखा था शगुन। और ARCIL, आरसिल जो है, इसके एमडी और सीईओ कौन है? उसके एमडी और सीईओ, उनका नाम है पल्लव मोहपात्रा। पल्लव मोहपात्रा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 27 अगस्त 2021 को एक संगठन है भारत का जिसको बोलते हैं एरियाज। एरियाज एरियाज जो है, इन्होंने अपना 27 अगस्त को 7वां स्थापना दिवस मनाया। ये कौन से मंत्रालय की एक पहल है या कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक संगठन है? एरियाज। तो एरियाज की फुल फॉर्म अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स। एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स, एरियाज। तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आता है और इसके मंत्री हैं R.K. सिंह। R.K. सिंह, ध्यान रखिए। R.K. सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? R.K. सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा। आरा। और नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड एक दो चीजें आपको बता देता हूं। एक संगठन है अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद। इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। और रिन्यूएबल एनर्जी में अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए किस भारतीय को एनी अवार्ड मिला है? इंटरनेशनल एनी अवार्ड, ENI, एनी, इंटरनेशनल एनी अवार्ड मिला है प्रोफेसर CNR राव को। प्रोफेसर CNR राव, जिन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है। और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में ऑटोमेटिक रूट में FDI हो गया है पूरा 100%। ऑटोमेटिक रूट में जो FDI है वो 100% हो गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अमेरिका की एक कंपनी है ओहोमियम, OHMIUM, ओहोमियम। इसने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर लगाया है बेंगलोर में। यहां पे पानी को तोड़कर हाइड्रोजन बनाई जाएगी। तो ओहोमियम ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो बेंगलोर में लगाया है। यह भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म ने एक अभियान शुरू करा है जिसका नाम है #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग? #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग को शुरू करा है रूपे ने। तो आंसर है रूपे। और ये क्या है ये अभियान? इसमें बेसिकली रूपे ये कह रहा है सबसे कि आप कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट करो। अगर आप कॉन्टैक्टलेस करते हो डिजिटल पेमेंट तो एक तरह से आप डिस्टेंस फॉलो कर रहे हो, पेमेंट डिस्टेंसिंग बोलते हैं इसे। तो वो सबको एनकरेज कर रहा है कि आप कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट करो रूपे कॉन्टैक्टलेस कार्ड की मदद से। तो इसका नाम है #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जहां पर तीनों तरह के मगरमच्छ पाए जाते हैं? खारा पानी मगरमच्छ, जिसे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल बोलते हैं, जो सबसे बड़ा होता है साइज में। घड़ियाल, घड़ियाल साफ पानी में मिलता है, गंगा नदी में पाया जाता है ज़्यादातर। और मगर, एक मगरमच्छ होता है जिसका नाम ही मगर है। तो 3 तरह के मगरमच्छ भारत में पाए जाते हैं और भारत का एकमात्र जिला जहां पे तीनों तरह के पाए जाते हैं, ऐसा जिला बन गया है केंद्रपाड़ा। केंद्रपाड़ा ओडिशा में है और यहां पे भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है। भीतरकनिका नेशनल पार्क भी केंद्रपाड़ा में है। तो ओडिशा आंसर है, केंद्रपाड़ा। और आपको बता दूं, ओडिशा में एक जगह है जिसका नाम है चांदी खोल। यह चर्चा में क्यों आई चांदी खोल? क्यों?
क्योंकि यहां पे पेट्रोल भंडारण स्थापित किया जा रहा है। रणनीतिक पेट्रोल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ये ओडिशा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो दो जगह भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए जाएंगे, ओडिशा का चांदीखोल और कर्नाटक का पाडुर। पाडुर जो है कर्नाटक में उडुपी डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक गांव है पाडुर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ओडिशा में एक योजना भी चलती है जिसका नाम है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, जिसके तहत अभी अभी लगभग 3.5 करोड़ हेल्थ कार्ड बांटे गए थे। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। और ओडिशा का जो प्रदूषण बोर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पूरे भारत में नंबर 1 पे रहा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने पारदर्शिता सूचकांक दिया था, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, उसमें नंबर 1 था ओडिशा का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ओडिशा में एक बंदरगाह है गोपालपुर, वहां पे भारत का एक जहाज गया पहली बार, हमारी नेवी का। ये जहाज है, क्या नाम है इस जहाज का? INS खंजर। INS खंजर। और ओडिशा में एक सिंचाई परियोजना चल रही है जिसका नाम है सुवर्ण रेखा इरिगेशन प्रोजेक्ट या सिंचाई परियोजना। ये 2 डिस्ट्रिक्ट को फायदा पहुंचाएगी ओडिशा के, मयूरभंज और बालासोर। वैसे ओडिशा में वो बच्चे जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता पिता को खो दिया, उनकी संभाल करने के लिए ओडिशा की सरकार ने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद योजना। और ओडिशा में 2 पोर्टल भी लॉन्च हुए हैं, ई पाठशाला और ई मूल्यांकन। ई पाठशाला और ई मूल्यांकन। केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मामलों से संबंधित अपील दाखिल करने के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक तकनीकी मंच का गठन किया है? अगर आप इनकम टैक्स या GST यानी प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष टैक्स, उससे रिलेटेड कोई भी अपील करना चाहते हो, इसके लिए जो पूरी प्रक्रिया है उसको मैनेज करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए एक अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में एक तकनीकी मंच बना है? तो इस तकनीकी मंच के अध्यक्ष होंगे आशीष शिराढोंकर। आशीष शिराढोंकर इस कमेटी के चेयरमैन होंगे या इस पैनल के अध्यक्ष होंगे। और प्रत्यक्ष कर जो होता है, इसके लिए जो विभाग है उसे बोलते हैं CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और CBDT के चेयरमैन हैं JB मोहपात्रा। JB मोहपात्रा। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है GST यानी CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसके चेयरमैन हैं M अजीत कुमार। M अजीत कुमार। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण में ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो इंश्योरेंस कंपनी की ब्रोकरेज अब ये कर पाएंगे, ये है फोन पे। जैसे आप देखते हो पॉलिसी बाजार है या पेटीएम वगैरह हैं, ये इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर बोलते हैं इसे। विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट आपको दिखा सकते हैं और उनसे कमीशन लेते हैं, इसको ब्रोकरेज या दलाली कहते हैं। तो अब फोन पे भी, और फोन पे वॉलमार्ट के द्वारा ओन्ड है, वॉलमार्ट का पैसा लगा है फोन पे में। इसके CEO हैं समीर निगम। समीर निगम इसके CEO हैं। भारत की सरकार ने किस देश में प्रभावित आबादी को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, उसको $1 मिलियन का योगदान दिया है? भारत ने डोनेशन दिया है ये जिम्बाब्वे के लिए। जिम्बाब्वे में ये पैसा खर्च होगा वहां पे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। $1 मिलियन मतलब 7.5 करोड़ रुपए भारत ने दान दिया है जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। हरारे। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार किस तारीख को मनाया गया? अफ्रीकी मूल के लोग जो हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त को मनाया गया और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा बोलते हैं कि अगला इंजन ऑफ ग्रोथ है, यानी हर कंट्री को अगर ग्रोथ चाहिए तो अब अफ्रीका में निवेश करना होगा। और पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो वायरस से फ्री हो चुका है। पोलियो वायरस फ्री है। भारतीय रेलवे मार्च 2024 तक कितनी वंदे भारत ट्रेन संचालन करेगा? अभी तो सिर्फ 2 ही वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं,
एक दिल्ली से वाराणसी जो पहली थी, और दूसरी दिल्ली से कटरा, जम्मू कश्मीर में जो है कटरा वैष्णो देवी जहां है धाम। तो लेकिन 2024 तक चलेंगी 102 वंदे भारत ट्रेन, 102 वंदे भारत ट्रेन। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बहुत ही जल्द 75 इनमें से चलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन 2024 तक 102 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, 2 अभी हैं और 100 और आएंगी। और वंदे भारत ट्रेन जो है, इन्हें पहले ट्रेन 18 बोला करते थे हम, बाद में इसका नाम वंदे भारत हुआ था। ये ट्रेन बनती कहां पे है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनती है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में माई पैड माई राइट योजना शुरू करी है? माई पैड माई राइट, ये त्रिपुरा में शुरू हुआ है। माई पैड माई राइट स्कीम नाबार्ड की है, नाबार्ड और नैब फाउंडेशन ने मिलकर शुरू की हुई है। नाबार्ड और नैब फाउंडेशन, NAB नैब। इसमें है क्या, ये योजना क्या है? इसमें महिलाओं को मशीन दी जाती है सैनिटरी पैड बनाने की, जिससे वो अपने घर में ही सैनिटरी पैड बना सकें। तो महिलाओं को एक सैनिटरी पैड मशीन मिलती है, सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन। साथ में साथ कच्चा माल मिलता है 2 महीने के लिए, रॉ मटेरियल 50 दिन का दिहाड़ी मिलती है। साथ ही साथ पैड को पैक करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल मिलता है, और 5 दिन की ट्रेनिंग भी मिलती है कि कैसे उस मशीन को यूज़ करना है। तो महिलाएं, उनके लिए रोजगार भी बनता है, क्योंकि जो पैड हैं महिलाएं उनको पैकेजिंग करके बेच सकती हैं, तो उससे उनका रोजगार भी बढ़ता है और पैड भी सस्ते दूसरी महिलाओं को मिल जाते हैं। तो ये योजना है माई पैड माई राइट, त्रिपुरा में लॉन्च की गई। आंसर है त्रिपुरा। और त्रिपुरा का एक नींबू होता है जो जर्मनी में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है गंधराज, गंधराज। और त्रिपुरा के नए गवर्नर बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कौन से IIT के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐप बनाया है जो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूर्वानुमान देगा, भविष्य के बारे में पहले ही बता देगा, प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान देगा। ये ऐप बनाया है IIT रुड़की ने NDMA के साथ मिलकर। IIT रुड़की उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धमी। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए कौन से IIT ने ई-सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है? ई-सोर्स, तो यह किया है IIT मद्रास ने, प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए IIT मद्रास। लद्दाख ने आधिकारिक तौर पर किस जानवर को अपना राज्य पशु घोषित करा है? मैंने आपको 2 महीने पहले ही बता दिया था, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। और वही है आंसर, हिम तेंदुआ बन गया है लद्दाख का ऑफिशियल स्टेट एनिमल। ये देखना है अगर आपको हिम तेंदुआ, तो आप लद्दाख में जाइए हेमिस नेशनल पार्क में। हिम तेंदुए में और नॉर्मल तेंदुए में क्या फ़र्क होता है? हिम तेंदुआ दहाड़ता नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हिम तेंदुआ बहुत ही चुप रहता है, बहुत ही शांत किस्म का होता है, ह्यूमन बींग्स को देखते ही भाग जाता है, अटैक नहीं करता। और जैसा कि आप देख सकते हैं, लद्दाख का स्टेट बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल कौन सा है, तो उसको बोलते हैं हंगुल या कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग या हंगुल। मशहूर कोच वासुदेव परांजपे का निधन हो गया, ये कौन से खेल से संबंधित थे? ये क्रिकेट खिलाड़ी भी थे, लेकिन उससे महान क्रिकेट कोच थे, इन्हें क्रिकेट द्रोण बोलते थे। इनफैक्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक किताब लिखी गई थी पिछले साल, क्रिकेट द्रोण, वो इनके बेटे जतिन परांजपे ने लिखी थी अपने पिता वासुदेव परांजपे के जीवन पर, क्रिकेट द्रोण। और भारत के बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, उनकी मदद करी वासुदेव परांजपे ने। तो क्रिकेट कोच थे ये, बहुत बड़े, बहुत महान कोच थे। पेयू ने भारत के सबसे पुराने पेमेंट गेटवे बिल डेस्क को खरीद लिया है, कितने में खरीदा? तो भारत की कंपनी बिल डेस्क $4.7 बिलियन में बिकी है, यानी लगभग आप कह सकते हैं 40,000 करोड़ के आसपास। इतनी महंगी बिकी है ये कंपनी बिल डेस्क, इसको पेयू ने खरीद लिया है। नोइजियल इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? यह टूर्नामेंट जीता है भारत के शतरंज खिलाड़ी पी इनियन ने, पी इनियन। और अभी अभी भारत का एक शतरंज का खिलाड़ी है जो ग्रैंड मास्टर बना है, जिसका नाम है हर्षित राजा।
इसका नाम है हर्षित राजा। और एक चेस का वर्ल्ड कप हुआ था अभी अभी, वो किसने जीता है? पोलैंड का खिलाड़ी है डूडा, DUDA, डूडा, उसने जीता है। और एक बार्सिलोना ओपन हुआ था चेस टूर्नामेंट, वो किसने जीता है? बार्सिलोना ओपन को जीता है SP सेतुरमन ने, SP सेतुरमन। तो ये था हमारा वीडियो 1 सितंबर का, नए महीने की नई शुरुआत, नई आशाओं के साथ, नई उम्मीदों के साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर 2 सितंबर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।